कि मुझे याद है जब मैं आया था तो उस समय सीसीडी हुआ करता था, तो मैं इतना मुझे डर लगा करता था कि मैं सीसीडी में जाके कप कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर पाता था। कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोची समझी एक डिज़ाइन स्ट्रेटजी है कि मुझे एक ऐसी लेगेसी बनानी है कि मेरी फिल्मोग्राफी बहुत ही अच्छी फिल्मों से भरी हो। वो आपको होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि इसमें डेस्टिनी का ही पार्ट है। मैं तो यहाँ शाहरुख खान बनने आया था, मैं तो कमर्शियल फिल्म्स करने आया था, पर डेस्टिनी में था कि शिप ऑफ थीसिस या तुम्बाड़। तो मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। हाय, आई एम सोहम शाह, यू वॉचिंग मी ऑन रश टॉक्स विद पीपिंग मॉन। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. You are watching Rush Talks. Now, my guest today is someone who has impressed all of us with his versatility and, of course, his love for cinema. Welcoming Soham Shah. Hi Soham, it's so good to have you. Thank you. Thanks a lot for inviting me. You're most welcome. Soham, first let's start from the beginning. You come from a place that's called Sri Ganganagar. Right. Am I right? At least आपने करेक्ट प्रोनाउंस किया। कोई से गंगापुर कह देता है, कोई Acha. No. I actually was very intrigued. Yesterday, I was doing my own research work. Yeah. I like to do that before I meet someone. And even I'm from a small city. So Right. I know how it is to come to Bombay and to Yeah. make it big on your own. Let's start from there. How has the overall journey been? And I also read somewhere that you said that I didn't have that करेज कि मैं यहाँ आके फुटपाथ में रह के वड़ा पाव खा के Right. कर ले रह लूँगा. So you took your own sweet time. Right. But you arrived. When you arrived, you did arrive. Yeah. So for me, like mostly लोगों की स्टोरीज ये होती हैं कि 20s में उन्होंने कोई फिल्म देखी या उन्होंने कोई परफॉर्मेंस देखी थिएटर में और वो स्मिटन हो गए उससे और उन्होंने कहा कि यही करना है। तो दैट वाज देयर कॉल कि उनके लिए एकदम एक मोमेंट था कि जहाँ लाइफ चेंज हो गई। लार्जली यही होता है। बट इन माई केस इट वाज ऑपोजिट। क्योंकि जब मैं छोटा था तो 14-15 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था कि घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। माई फादर यूज़ टू अर्न 3K इन अ मंथ एंड मेरी 3 बहनें थी। और तो एक जहाँ जिस घर में पैसे नहीं होते उस घर में चाह होती पैसे कमाएं। बिल्कुल। कि हमारे पास भी हीरो होंडा बाइक हुआ करती थी, कि हमारे घर में भी बाइक हो, हमारे घर में भी कार हो। तो एट दैट टाइम माई ड्रीम वॉज कि मैं पैसे कमाऊँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करूँ। दो मैं सबसे यंगेस्ट था। ऐसा नहीं था कि घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं बड़ा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पर मेरी वो चाह हुआ करती थी कि यार ये ड्रीम हुआ करता था। और स्कूल कॉलेज में मुझे डर लगा करता था, मैंने कभी कोई प्ले नहीं किया है। स्टेज फियर था मुझे कि स्टेज पे चढ़ते हुए मेरी टांगें काँपा करती थी। तो बट एक बैक ऑफ द माइंड हुआ करता था कि सम हाउ लाइक आई थिंक इट्स अ जर्नी Yeah. एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि हु यू आर, व्हाट यू वांट। तो आई वॉज सफोकेटेड देयर कि मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस, मुझे कहीं और जाना है, कहीं कुछ और करना है। और स्मॉल टाउन में आपका यही होता है इन्फ्लुएंस कि आपने फिल्म्स देखी, क्रिकेट खेला और पॉलिटिक्स, ये 3 चीज़ें ही होती हैं। तो फिल्मों से बहुत मैं आपका यही होता था, जो कल्चर का कंटेंट आप कह लो, पॉप कल्चर का कंटेंट कह लो, कि म्यूज़िक है या कुछ भी आपका फिल्मों से ही आता था। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हम तो सिलेबस की किताबें पढ़ लें वो बहुत मुश्किल था। तो कुछ और बुक्स पढ़ लें या इंटरनेशनल सिनेमा या कोई सिनेमा का एक्सपोजर ही नहीं था। मतलब बॉम्बे आने से पहले मैंने सिर्फ 4 फिल्में देखी थी इंग्लिश की, वो भी हिंदी में डब। एक थी ट्रू लाइज, एक थी अच्छा, स्पीड, okay. एक थी जुरासिक पार्क और एक टाइटैनिक। Nice, तो interesting. हम 2 हीरो को जानते थे, स्टेलन और शिवाजनेगर। मुझे ये पता ही नहीं था कि कौन मार्लिन ब्रेंडो हैं या कौन एल पचिनो हैं, कौन डी नीरो हैं या कौन ये स्पीलबर्ग हैं, कौन बड़े बड़े डायरेक्टर हैं। तो वो दुनिया से मैं आता हूँ। तो पर जब मैंने DDLJ देखी तो मैं एकदम मेरे लिए कुछ चेंज हुआ कि आप, क्योंकि हमने यूरोप देखा नहीं था उस समय, course. किसी ने यूरोप नहीं नहीं देखा होता था। देखा मतलब हमारे यहाँ तो लोग ज्योतिष के पास जाते थे तो मतलब जैसे पूछते थे ना शादी है क्या, उतना ही इम्पोर्टेंट होता था कि विदेश यात्रा का योग है हाँ, हो क्या। जाएगा क्या? तो यूरोप किसी ने देखा नहीं तो आपको लगता है यार क्या दुनिया है। और ये शाहरुख खान साहब का चार्म था, तो आपको लगता है कि यार ये क्या कमाल है। और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ है ऐसा। तो यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू एक्सप्लोर एज वेल। तो वो एक चाह कहीं रही, पर वो बहुत ही बैक ऑफ द माइंड रहा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काम था। तो ऐसा था कि हो जाएगा तो कर लेंगे, एक ऐसा नहीं था कि यार यही करना है। ये मेरा नहीं था, क्योंकि मेरे में वो करेज नहीं था शायद। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बॉम्बे चला जाऊंगा और कि मैं फुटपाथ पे सो लूँगा। जो लोग करते हैं वो उनमें बहुत करेज होता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे में वो नहीं था।
तो एक टाइम जब आया कि मुझे लगा कि हाँ यार ये मेरा हो गया है, एक मेरा सेफ्टी नेट तैयार हो गया कि मुझे ब्रेड बटर की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर दी हैं, तो मैं बॉम्बे में हुआ। तो ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है। और फिर दूसरा पार्ट शुरू होता है जब आप बॉम्बे आते हो, तो बहुत ही इंटिमिडेटिंग शहर लगता है आपको। ना आपको एक्टिंग आती है, ना आपको ये पता है कि फ़िल्में कौन सी देखनी चाहिए, कि मार्लिन ब्रांडो कौन है, आपको यही नहीं पता है और आप एक्टिंग करने आए हो। तो आपने कुछ और ही देखा है और आप इस दुनिया में आ गए हो जहाँ आपका एक एक्सटर्नल स्ट्रगल है और एक इंटरनल स्ट्रगल है। करेक्ट। तो मैंने एक पहली फिल्म बनाई बाबर, जो बुरी तरह से पिट गई। जो हर आदमी बाहर से आता है तो वो बाबर टाइप की फिल्में बनाता है कि जिसमें आप हीरो और गाने हैं कि गली गली में शोर जिसका माशाअल्लाह रौब जिसका, तो वो पिट गई। और मैं ये कह के आया था कि घर वालों से कि मुझे 2 साल दे दो, हाँ जी, मैं वापस आ जाऊंगा कुछ सब नहीं यही होगा। कह के आते और हैं। ये लार्जली सब ये कह के आते हैं। हाँ। मतलब मैं इस इंटरव्यू के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ये सच होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इधर यू हैव टू कमिट इट, करेक्ट। इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। अगर आपकी वो विल है तो आप इसको कमिट करो, नहीं तो मत करो। कि आपको इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे फियर्स आपको झेलने पड़ेंगे, पर अच्छी जर्नी है, मज़ेदार जर्नी है। एज ए ह्यूमन बींग आप इवॉल्व होंगे, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ मज़ा आएगा। तो मैं भी ये कह कर आया था कि 2 साल में वापस लौट आऊँगा। फिर समझ में आया कि 2 साल में तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू कमिट दिस, यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट, एवरीथिंग। तो वो फिर एक एक्सटर्नल जर्नी रही कि आप एक्टिंग सीखो, वर्कशॉप्स करो, वो किया मैंने। पर मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे टफ था मेरी इंटरनल जर्नी, कि मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ फिट होता हूँ। ओके। कि लार्जली जो एक्टर्स आते हैं, कोई एनएसडी से आता है, एफटीआई से आता है, तो उनके कोई दोस्त होते हैं, तो Correct. उनके पास एक होता है कि वो कहीं जाकर उनकी एक दुनिया होती है। हाँ। तो मेरी कोई दुनिया नहीं थी। मतलब मैं सीधा ऊपर से टपक पड़ा था, तो मेरी कोई दुनिया नहीं थी, मैं किसी को जानता नहीं था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। और बॉम्बे मुझे बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता था। कि मुझे याद है जब मैं आया था तो उस समय सीसीडी हुआ करता था, तो मैं इतना मुझे डर लगा करता था कि मैं सीसीडी में जाके कप कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर पाता था। कि मुझे लगता था कि यार ये कुछ बहुत ही सुपीरियर स्पीशीज़ हैं और मैं बहुत ही इन्फीरियर स्पीशीज़ हूँ। क्योंकि मैं श्री गंगानगर से हूँ, एक आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई हो तो भी आपका कल्चर कुछ बदल जाता है। तो छोटी सी जगह से हूँ, तो मेरे लिए बहुत टफ था वो टाइम। मेरे लिए एक्सटर्नल जर्नी से ज़्यादा टफ थी इंटरनल जर्नी, करेक्ट। कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आपके मेरे पास बी प्लान था। अच्छा। लोगों के पास, जिनके पास बी प्लान नहीं होता, कहते आता ही यही है, हाँ। करना यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ। मेरे पास ये हमेशा ये कन्फ्यूजन रही मेरी। 5-7 साल मेरी ये कन्फ्यूजन चली कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, कि मेरा ब्रेड एंड बटर यहाँ से आता नहीं है, मैं सब ठीक है मेरा काम वाम, तो मैं वापस लौट जाऊँ क्या, वापस लौट जाऊँ क्या, वापस लौट जाऊँ क्या। और अगर तुम्बाड़ नहीं होती तो मैं वापस लौट भी गया होता। कि हमने तुम्बाड़ शुरू कर ली थी और तुम्बाड़ के मतलब जैसे मुझे मोहब्बत हो गई थी। मुझे लगता था कि यार ये फिल्म तो पूरी करनी चाहिए, फिल्म तो पूरी करनी चाहिए, कुछ खास है, ये खास है, एक बार इसको तो बनाना है, इसको बनाना है। तो वो पैरेलली चलता रहा। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैं 4 साल फिर जयपुर शिफ्ट हो गया। मुझे इतना डर लगा, मुझे लगा कि यार ये सेफ़ नहीं है, मैं वहाँ से ऑपरेट कर लूँगा, पर फिर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, तुम्बाड़ डिले हो रही थी। फिर मैं वापस बॉम्बे शिफ्ट हुआ, फिर तुम्बाड़ बनी। तो तुम्बाड़ बनने के बाद, तुम्बाड़ रिलीज़ होने के बाद और कुछ टाइम आप यहाँ बिता लेते हो, समझ लेते हो, अब कहीं जाकर मुझे लगता है कि बॉम्बे से मेरी दोस्ती हुई है। मुझे लगता है कि हाँ, आई एम कम्फर्टेबल ही हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मेरी स्टोरी में ये बहुत बड़ा रहा है कि एक एक्सटर्नल जर्नी है। जो भी मैंने किया, शिप ऑफ थीसिस बनाई, तुम्बाड़ बनाई, बहुत ही क्रेडिबल बातें लगती हैं। बाहर से देखने से लगता है कि यार क्या आदमी है, क्या क्या सोच है यार। कुछ लोग पूछते हैं कि यार बहुत ही चुनिंदा फिल्में करते हो, बहुत अच्छी फिल्में करते हो, तलवार की, सिमरन की, पर उतनी ही वल्नरेबल जर्नी भी रही है कि आपको आसपास के एटमॉस्फेयर से भी डर लग रहा है। आपका दम घुट रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं यहाँ फिट नहीं होता यार, ये सब लोग सुपीरियर है। जहाँ तुम्बाड़ जैसी फिल्म को ऐसा प्यार मिल रहा है कि यार ये क्या बना है, हिंदुस्तान सिनेमा में कुछ बना है, पर एट द सेम टाइम उस बनाने वाले की हालात ये है कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है ये मेरी जर्नी का पार्ट, कि मैं बहुत ही वल्नरेबल था एक टाइम पे, कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। बिल्कुल, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रही है Contradictory जर्नी रही कि journey। मतलब आप जैसे तुम्बाड़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, मैंने कल रात को फिर से देखी मूवी, जी। बिकॉज दिस मूवी आई थिंक आप जितने बार देखोगे आप ना एक अलग माइंडसेट से उस फिल्म को देखोगे, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका ब्रेन भी थोड़ा बढ़ता है, इवॉल्व होता है। आई रिमेंबर I was 21 when I first watched it. Now I'm 25. So I felt that difference. You gave 6 years to this film. कभी भी उस पूरे प्रोसेस में ऐसा नहीं लगा कि is it all worth it? क्या मैं ये करूँ या छोड़ दूँ? मुझे वो फिल्म को लेकर कभी भी नहीं लगा, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे खुद को लेकर लगा कि मुझे यहाँ रहने का कोई मतलब है क्या, क्यों मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। मतलब वो शायद एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था
जिसका मतलब ये था कि कई बार आपको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और अंधेरा होता है तो आपको लगता है कि आप मर चुके हो, पर आप सोचो कि कहीं आपको सीड की तरह रोपा गया कि आप पर कोई पौधा लगेगा। पर आप जिस समय डार्कनेस में होते हो उस समय ये होता है कि यार वो मेरे फियर थे, मेरे इश्यूज थे कि मैं छोड़कर भाग जाऊंगा यहाँ से। पर फिल्म को लेकर मुझे कभी भी ये नहीं था कि डाउट था, उसके लेकर मेरे लेकर बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और बहुत ही रेलेवेंट लगता था मुझे कि हम बड़े हुए हैं ऐसी स्टोरीज के साथ कि एक राजा था, वो जाता था खजाना लेके आता था, तो मुझे लगता था ऐसी फिल्म बनी क्यों नहीं है। फॉर मी इट्स वेरी एक्सेसिबल फिल्म कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल। और पर शायद बनती इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत हैवी होती है कि वीएफएक्स करना पड़ता है, एक सर्टन तरह का क्राफ्ट चाहिए। बिल्कुल। कि जैसे तुम्बाड़ का वीएफएक्स स्वीडन से हुआ है, बैकग्राउंड अमेरिका से हुआ है, तो मुझे लगता है इसलिए शायद प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस फिल्म को लेकर मुझे कभी भी डाउट नहीं था कि इस फिल्म में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता था ये तो सही है, फिल्म तो यही है मेरे लिए, मतलब रास्ता यही है, दरवाज़ा यही है, यहीं से खुलेंगे दरवाजे, ये मुझे हमेशा श्योरिटी थी। बट जो आपने फिटिंग इनका पर बोला, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, पर ये एक आदमी का ना कॉन्ट्रडिक्शन होता है। और हम जब कोई भी किसी भी आदमी की स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मतलब विनर ही है, या ये मतलब अफलातूनी है कुछ। ऐसा नहीं होता है, हर आदमी के दोनों पार्ट्स होते हैं। एट द सेम टाइम आई हैव दैट क्लैरिटी कि इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इसको अपना स्पेस मिलेगा, इतनी समझ होना, पर एट द सेम टाइम आप वल्नरेबल हो, क्योंकि तो वो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हर आदमी में होता है। हम एक साइड की स्टोरी देखते हैं, दूसरे साइड की स्टोरी में हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, या लोग बताना भी नहीं चाहते, मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई थिंक जब कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है ना, लोग जर्नी भूल जाते हैं। हाँ। दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट, अरे वाह इतना बड़ा सक्सेस हो गया, दे सॉर्ट ऑफ फॉरगेट हाउ इट बिकेम सो गुड, सो वर्थ इट, सो सक्सेसफुल। और हर आदमी के अपने चैलेंजेस होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो मेरे लिए इतनी टफ हों कि जिनको मुझे करने में 10 साल लग जाए, और आपके लिए बहुत ईजी हो, आप 2 महीने में कर लो। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैं 2 महीने में कर लूँ, पर आपको करने में 10 साल लग जाए। तो वो एक होता है सेटअप, मुझे लगता है हर चीज़ का। अग्रीड। और आपने जो फिटिंग इनका भी बोला, आई कंप्लीटली अग्री टू दैट। अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव टोल्ड दिस कि बॉलीवुड में देर आर 2 वर्ल्ड्स। इवन दो आपको कभी जताया नहीं जाता है मे बी इन योर फेस कि आप आउटसाइडर हो या यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू फील इट इन सम रूम्स दैट यू एंटर। हाउ डू यू सी इट एज, बिकॉज ये जो भी डिबेट्स होते आ रही है विच इज़ वेरी रेलिवेंट, नेपोटिज्म, आउटसाइडर इनसाइडर, स्टार किड्स बीइंग ट्रोल्ड, हाउ डू यू सी इट एज? बिकॉज आपकी, जैसे आपने बोला, आपकी इंटरनल जर्नी आपके लिए बहुत टफ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में। हाउ डू यू टेक इट एज? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये नेपोटिज्म, ये तो बहुत ही क्लियर बात है कि हर जगह ही होगा। हाँ। कि अगर मेरा कोई चीज़ है तो मेरा बेटा बैठेगा या मेरा कोई फ्रेंड का दोस्त है तो उसको मैं सपोर्ट करूँगा। ये बहुत ही ह्यूमन इमोशन है, तो इस बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो जब हम यहाँ आए हैं तो ये मानकर ही आना पड़ेगा कि फूलों की सेज तो नहीं है आपके लिए। कहीं भी आप जा रहे हो तो जर्नी तो आपकी स्ट्रगल टफ होने ही वाली है। एट द सेम टाइम अगर आप कंपेयर करो तो डेफिनेटली उनको जो भी जिन लोगों के घर वाले फिल्मों में होते हैं उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लाइक हमारे और उनके बीच में 10 लैप्स का फ़र्क होता है कि वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कि आपको एक्टिंग भी सीखनी है, आपको इंटरव्यू देना भी सीखना है, ये भी एक आर्ट है कि कैसे इंगेज करना है, कैसे बात करनी है। बात करने को नहीं आता क्योंकि मतलब आपने कुछ कहा और कुछ किसी ने कुछ और समझ लिया, क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी शायद उतनी पॉश नहीं है, आप थोड़ी खड़ी भाषा में बोल के तो आपको रूड लग गया। तो बहुत सारे लेवल्स हैं कि कपड़े क्या पहनने हैं, फिल्में कौन सी चूज़ करनी है। जो लोग यहाँ से होते हैं उन लोगों को प्यार बहुत मिलता है क्योंकि उनके आसपास के लोग तारीफ़ कर देते हैं, तो एक बज़ बनाना बहुत आसान होता है। तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल है आउटसाइडर्स के लिए, फॉर श्योर। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है जिन्होंने अपना मार्क बनाया है, चाहे इरफान साहब हों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, अक्षय कुमार हों, कार्तिक आर्यन हों, शाहरुख खान हों। तो इट्स अबाउट योर विल। मतलब आई डोंट थिंक कि हमें ये कंप्लेन करना चाहिए कि यार उसके पास तो बहुत इजीली हो गया। पर भाई तुम्हारे पास, मैं तो एक्चुअली मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं आउटसाइडर हूँ, बिकॉज मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, तो आई कैन प्ले अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स बिकॉज मैंने वो देखा है कि जैसे महारानी का भी जो मैंने कैरेक्टर किया तो उसमें जो मैं स्मॉल टाउन से हूँ वो चीज़ ऐड करती है।
तो और आज का सिनेमा तो बिल्कुल बदल गया। 10-15 साल पहले एक ऑब्स्टिकल था कि एक तरह की फिल्में बनती थी, ग्लॉसी फिल्में बनती थी, अंग्रेजी हीरो को आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे फिल्में हिंदी कर रहे हैं, बाल बहुत सुंदर बने होने चाहिए, डांस आना बहुत ज़रूरी है। पर अभी तो मुझे लगता है कि सिनेमा बहुत बदल गया है। इट्स अबाउट ओनली योर विल पावर, कि अगर आप चाहो और मतलब जहाँ चाहा वहीं रहा। तो ये ऑब्स्टिकल्स कुछ खास नहीं है, आपको अपने अपना स्पेस अंडर द सन मिल ही जाएगा। आई एम श्योर, बट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन महारानी एज वेल। बहुत लोग, जैसे आपने कहा, आपके कैरेक्टर के साथ रिलेट भी कर पा रहे, बिकॉज दैट इज़ दैट रूटेड नेचर जो है उसमें राइट, राइट। वो दिख रही है। जैसे आपने बोला एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लिविंग इन अ स्मॉल सिटी एंड देन कमिंग टू बॉम्बे, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड a little on how that journey of Maharani has been for you. मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ हाँ जी। कि शिप ऑफ थीसिस को नेशनल अवार्ड मिला था, हाँ। और जॉली एलएलबी को भी नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं सुभाष कपूर सर से वहाँ मिला, तो मिला, बातें हो गई। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने मेरे जहन में सोचा कि सोहम शाह गुजराती कोई एनआरआई टाइप का होगा, शिप ऑफ थीसिस फिल्म, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी होगा। तो मुझसे वो जब मिले तो उन्होंने कहा हाय आई एम सुभाष। मैंने कहा हाय सर आई एम सोहम। वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा सर श्री गंगानगर। तो वहीं से एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया कि मैं तो भैया बहुत देसी आदमी हूँ। तो वहाँ से हमारी एक दोस्ती हो गई, पर कभी काम करने का मौका नहीं मिला। हम मिलते रहे, बहुत ही वेलकमिंग रहे। जैसे कि आप इंडस्ट्री में आउटसाइडर या इनसाइडर की बात करो, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही वेलकमिंग रहते हैं। आप कहीं से भी आते हो। बिल्कुल, कि मेरे केस में सुभाष कपूर, दिवाकर बैनर्जी, हंसल मेहता, ये वो लोग हैं जो बहुत वेलकमिंग रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ काम करने की कोशिश की है, कि उनको मेरा काम अच्छा लगा है और उन्होंने चांस देने की कोशिश की है मुझे। कि जैसे दिवाकर के साथ मैं कभी काम कर नहीं पाया हूँ, पर होपफुली कभी कर पाऊँगा। तो सुभाष कपूर वैसे थे कि कभी चाय पे बुला लेते थे, मैं मिलने चला जाता था, पर कुछ काम हुआ नहीं कभी। तब जब महारानी उन्होंने लिखी तो उनके दिमाग में ये था कि ये करेगा नहीं करेगा, अपनी फिल्में बनाता है, मेन लीड करता है। तो उन्होंने सीधा अप्रोच नहीं किया मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। अच्छा। तो मैंने कहा सुभाष कपूर बना रहे हैं तो यस, मैंने हाँ कह दी। मैंने स्क्रिप्ट उसके बाद सुनी। मैं राजस्थान में था उस समय कोविड का टाइम चल रहा था। तो राइटर ने मुझे पूरा 1 घंटा रात को नरेट किया, तो मैंने हाँ कह दी। तो वो सीज़न शुरू हो गया, वो सीज़न हुआ, बहुत मज़ा आया। पर जब सेकंड सीज़न की बात आई, जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैं हिल गया। मतलब इतनी ज़बरदस्त राइटिंग थी ना उसकी। और मतलब ये क्रेडिट उनका सबसे खास है कि मैं भी प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं राइटर्स के साथ काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि कोई चीज़ लिखना बहुत टफ होता है, बहुत टाइम लेता है। पर उन्होंने 4-5 महीनों में बहुत ही क्रेडिबल स्क्रिप्ट लिख दी थी। तो मैं तो आई वॉज ब्लोन अवे। मैंने कहा सर जो चाहिए मैं करूँगा। उन्होंने कहा दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी 6 महीने तक, कोई काम नहीं कर पाएगा। मैंने कहा डन सर। वेट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा डन सर। क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी और भीमा का कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा था कि पहले सीरीज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर। करेक्ट। लाइक फर्स्ट सीरीज़ में तो लोग बात करते रहते हैं कि भीमा ये कर देगा, भीमा वो कर देगा, पर टेक्निकली भीमा कुछ करता नहीं है। भीमा खटिया पे पड़ा रहता है। इस बार तो भीमा साम दाम दंड भेद, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ, राजनीति, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इतना कुछ कर रहा है ना। तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। और मैंने कहा सर जो मैं 6 महीने मेरे इसी की, मैंने कोई काम नहीं लिया, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से वो किया, और जिसका मुझे आज फल मिल रहा है कि इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ यार आपका करेक्ट डिसीजन था। इट्स लाइक फॉर मी तुम्बाड़, कि 7 साल दिए तो लोगों को प्यार मिल रहा है। पर वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा कमिटमेंट था कि मैं कुछ और काम ले नहीं रहा था, क्योंकि मुझे दाढ़ी बढ़ा के रखनी थी, तो वजन बढ़ा हुआ था, तो मुझे वही करना था। पर मुझे लगता है कि प्यार मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ यार आपका डिसीजन करेक्ट था। बट डू यू ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कॉल्ड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी? बिकॉज अगर आपका जो भी फिल्मोग्राफी, आपका लाइनअप प्रोजेक्ट्स देखे, there has always been quality content that we have received from you. When you are selecting a script, जैसे आपने महारानी का पूरा प्रोसेस बताया, the script was so good कि आप ना बोल ही नहीं पाए, the director was so good, the writers were so good. What is that thing that goes in your mind कि वो क्या एक क्लिक आता है कि आप बोलते हो नहीं ये तो मुझे करना ही है? बहुत ही इंस्टिंक्ट होता है, गट होता है वो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोची समझी एक डिज़ाइन स्ट्रेटजी है कि मुझे एक ऐसी लेगेसी बनानी है कि मेरी फिल्मोग्राफी बहुत ही अच्छी फिल्मों से भरी हो। वो आपको होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि इसमें डेस्टिनी का ही पार्ट है। मैं तो यहाँ शाहरुख खान बनने आया था, मैं तो कमर्शियल फिल्म्स करने आया था, पर डेस्टिनी में था कि शिप ऑफ थीसिस या तुम्बाड़। तो मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। पर आप कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि हंसल मेहता सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई जब मैं सिमरन कर रहा था, तो मैंने कहा यस, और उन्होंने 500 रुपये निकाले, एकदम फिल्मी सीन था, उन्होंने 500 रुपये निकाले और मुझे दे दिए।
तो मेरा वो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पल्सिव होता है कि मुझे लगता है हाँ। कि कैरेक्टर के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये कहानी के साथ मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं करूँगा। बहुत ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाता, मैं बहुत सोचता नहीं हूँ कि मुझे ये करना है या वो करना है। और वेब और थिएटर, वेब और बिग स्क्रीन रिलीजेस में आपको कोई डिफरेंस दिखता है, या डू यू अप्रोच इट डिफरेंटली? डेफिनेटली हर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि सिनेमा के लिए कुछ बनाऊँ, बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मुझे सीरीज़ में कोई अच्छा कैरेक्टर मिलेगा या मुझे मज़ा आएगा तो मैं मना कर दूंगा, लाइक महारानी। करेक्ट। कि भीमा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि जितना विनायक क्लोज है तुम्बाड़ का कैरेक्टर, उतना ही भीमा है। तो वो आपका चाह रहती है कि थिएटर के लिए कुछ बने, क्योंकि आप सिनेमा देखकर पले बड़े हो, आपकी सेंसिबिलिटीज़ वो हैं, तो आपको लगता है कि सिनेमा में फिल्म रिलीज़ हो तो ज़्यादा मज़ा आए। पर एट द सेम टाइम आपको अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो सीरीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी रीच मुझे लगता है सीरीज़ की बहुत ज़्यादा है, कि जो मेरी फिल्म के साथ हुआ तुम्बाड़ के साथ, थिएटर में तो लिमिटेड लोगों ने देखी, ज़्यादातर लोगों ने OTT पे देखी है। बिल्कुल। महारानी को बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, लोग आराम से फ़ोन पे देख लेते हैं और देख लेते हैं। इंडियन एक्टर का ये होता है कि उसका काम लोगों तक देखे, पहुंचे, हाँ जी। लोगों तक, कोई कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका यही होता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आपका काम लोगों तक पहुंचे, पहुंचे। लोग देखें कि आपने क्या किया है। बिल्कुल। पर आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई थिंक 13 इयर्स हो गए हैं आपको राइट। इन द इंडस्ट्री, व्हेन यू लुक बैक, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो यार ये थोड़ी सी मुझे इस तरह से करनी चाहिए थी, या आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो? बिकॉज आई बिलीव कि जो भी आपके साथ लाइफ में होता है, ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एड अप, एंड आप जहाँ आज हो उसी के वजह से हो। सो पर्सनली आई वुड नॉट लाइक टू चेंज एनी थिंग, बट हाउ डू यू सी योर जर्नी एज? मुझे तो बहुत ही सरियल जर्नी लगती है, मुझे तो बहुत ही मैजिकल जर्नी लगती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ मैंने गलत किया या रिग्रेट मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे तो वो जो टफ टाइम था वो भी अच्छा लगता है। हाँ। एक्चुअली मैं ये समझ पाता हूँ कि वो टफ टाइम नहीं होता तो मैं सीखता नहीं। बिल्कुल। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि आप अच्छे टाइम में कुछ नहीं सीखते हो, बुरे टाइम में सबसे ज़्यादा सीखते हो। और मुझे लगता है कि मैं वहाँ से हूँ, श्री गंगानगर से, जहाँ हमको कोई बोलता है कि एक एक्टर 50 किलोमीटर दूर शूट कर रहा है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पिंजर की शूटिंग हुई थी, तो मैं मनोज बाजपेयी साहब को देखने के लिए 50 किलोमीटर ट्रैवल करके गया, और वहाँ दूर से आप देख रहे हो गार्ड्स आपको जाने नहीं दे रहे। उसमें लगता है क्या यार ये जाने क्यों नहीं दे रहे। जब आपकी फिल्म का शूट होता है आपको लगता है यार क्राउड क्यों परेशान कर रहा है। तो वो मैं वहाँ से आता हूँ। तो वहाँ से आकर फिल्में बना लेना मतलब एक सपना ही था ना, मतलब सपना पूरा होने जैसा है कि, और वो मतलब ऐसा था कि बैक ऑफ द माइंड एक सपना था, कभी ऐसा करेंगे, वो हो गया। शिप ऑफ थीसिस बना ली, तुम्बाड़ जैसी फिल्म बना ली। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी का मुझे सबसे खास मोमेंट ये लगता है कि मेरे को इरफान खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, कि वो एक लेजेंड थे। और मतलब अभी भी आप सीखते ही हो उनसे, मतलब आपने एक बार काम किया तो वो अंदर कुछ रह जाता है कि आप एक्टिंग करते हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। तो वो मुझे लगता है बहुत खास था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब बहुत खास रही है जर्नी, मज़ेदार जर्नी रही है। आई कम्प्लीटली अग्री। इनफैक्ट आपसे बात करके ही मुझे आपकी जर्नी का एक जो सिनॉप्सिस मिला है, दैट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो इंस्पायरिंग ऑल्सो फॉर आई थिंक ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स हु वांट टू मेक इट बिग हियर इन द फिल्म इंडस्ट्री. They are watching this. I'm sure they'll be also very inspired and motivated by your journey. But thank you so much, Soham, for doing this with us. Thank you so much for being on Rush Talks. थैंक यू, Thank मुझे भी you. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है हाँ जी। इंटरव्यू लेने से पहले। और मज़ा आता है आर्टिस्ट को बातें Of करने में, course. कि अपनी जर्नी बताने में, अपनी बातें बताने में, कि मैं कहाँ से आया हूँ, वो सबसे मज़ेदार पार्ट होता है। थैंक्स Thank अ you. लॉट। Thank you so much.